नमस्कार साथियों, टीचर्स अकादमी में आपका स्वागत है। मैं हूं सुचित सिंह। जैसा कि आप जानते हैं, सुबह होते ही शिक्षक संबंधी तमाम जो खबरें होती हैं वह हम पर डे लेके आते हैं, और चाहे यूपी से हो, बिहार से हो, या इसके अलावा भी अन्य स्टेट से आपकी वैकेंसी हो। तो सबसे पहले आपका स्वागत है। राम राम, जय हिंद। ठीक, तो सबका स्वागत है। और आज की क्या खबर होने वाली है, आपके लिए क्या विशेष होने वाला है, हम सब पे चर्चा करने वाले हैं। तो सबसे पहले चैनल से जुड़ जाइए, चैनल को लाइक कर दीजिए। सब्सक्राइब कर देंगे तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। लाइक जरूर कर दिया करिए, ठीक है। जुड़ने के मतलब होता है थोड़ा सा बहुत कम मिनट लगेगा लाइक करने में। फिलहाल चलिए आज की खबर जो देखते हैं, क्या खबर निकल के आई है, इस पर हम चर्चा करने वाले हैं। तो सबसे पहले जो है आपका एक बड़ी खबर निकल के आई है बीपीएससी को लेकर, बिहार को लेकर के। और इस पे मैं अलग से बताऊंगा कि बीपीएससी के जो है टीआरई 3 का जो 9 और 10 का जो है, यहाँ पर देखिए 19,597 सीटों पर अब आगामी शनिवार को रिजल्ट जारी होने की संभावना है। बड़ी खबर क्या है, टीजीटी अभ्यर्थियों का इंतजार खत्म होगा और 7 दिसंबर को रिजल्ट जारी हो जाएगा। 9 और 10 का आप लोग तैयार रहिए, हम लोग अपडेट रहेंगे। कल तक रिजल्ट जारी हो जाएगा तैयार। और कुल बढ़ी हुई सीटें 19,597 सीट बढ़ा दी गई हैं। यह आपके लिए बहुत अच्छी खबर है। कम से कम सीट बढ़ा दी गई है, जैसे कि प्राइमरी में आपका कम हो गया था, या 6 to 8 में कम हो गया था। जय हिंद सर, स्वागत है, सबका स्वागत है। एक बार जोर से सब लोग जल्दी से जय हिंद बोल दीजिए, ताकि है सेशन का स्टार्ट किया जाए। ठीक, तो शनिवार दोपहर तक रिजल्ट जारी हो जाएगा। तो इस पे हम अलग से चर्चा करेंगे और इस पे हम अपडेट रहेंगे कि कब रिजल्ट आएगा। आप लोग भी अगर टीआरई 3 में 9 और 10 का भरे हो तो बिल्कुल दिल थाम कर बैठिए, कल रिजल्ट आपका आ जाएगा, ठीक है। और दोपहर तक में रिजल्ट घोषित हो जाएगा। आप लोग अगर आप लोगों ने आंसर की मिला ही ली होगी, आप लोग को भी अंदाज़ा लग गया होगा सिलेक्शन को लेकर के। अच्छी खबर इस बात की है कि 9 और 10 में रोस्टर के बाद सीटें बढ़ा दी गई हैं, ठीक है, घटी नहीं है। जैसे 6 to 8 में घट गई थी, इसमें बढ़ा दी गई है। आपके लिए यह बहुत फायदा करेगा, ठीक। तो चलिए इसकी दूसरी खबर जो है, आप इसकी खबर के बाद दूसरी खबर जो आती है असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा को लेकर के। जय हिंद, सबका स्वागत है, ठीक। दूसरा जो बड़ी खबर आती है वह असिस्टेंट प्रोफेसर को लेके आती है। अब जो है असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा केंद्र अब दूसरे जिलों में भी होंगे। पहली बार ऐसा हो रहा है। अभी तक जब भी असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम हुआ है वह आपके जिले प्रयागराज में ही हुआ है। लेकिन मैं पहले से ही कह रहा था कि इस बार जो है आपका असिस्टेंट प्रोफेसर का पेपर प्रयागराज के अलावा भी कई जगह सेंटर दिया जाएगा। अब इसका रीजन आपको यह पता है, इस बार जो है निजी जो संस्थान है उसमें सेंटर नहीं जा रहा है। साथ ही साथ जो सरकारी विद्यालय है वो भी शहर से 10 किलोमीटर के अंदर होने चाहिए। तो यहाँ पर 3-4 चीज़ें काम आपकी हो गई हैं, यहाँ मैं बताना चाहूँगा, ठीक है। क्योंकि लगातार हम लोग परसों जो अध्यक्ष महोदया से अपडेट हुआ गया था, वहाँ पे कुछ खबरें निकल के आई थी, ठीक। तो अब जो है आपका पोर्टल जल्दी तैयार कर दिया जाएगा। पोर्टल, ठीक है, पोर्टल भी आपका तैयार कर लिया जाएगा। वेबसाइट भी आपकी पोर्टल भी दिख जाएगा। दूसरी चीज़ क्या है कि अब जो है अब यहाँ पर अब तक केवल प्रयागराज में ही आयोजित की जाती थी लिखित परीक्षा। इस बार 1017 पदों पर होनी है भर्ती। 1 लाख से अधिक अभ्यर्थी पंजीकृत हैं। और समझ लीजिए कि यहाँ पर जो है आपका यह सेंटर जो है अभी तक, इसके पहले हमेशा आपका देखिएगा पेपर प्रयागराज के अलावा कहीं नहीं गया, लेकिन सेंटर की कमी को देखते हुए इस बार आपका, ठीक है, यूपी में अब होगा। यूपी में भी कोशिश है कि नई जो नया नया शिक्षा सेवा चयन आयोग बना हुआ है। अब ये सुध लिए देखिए, एक अच्छी खबर अब आने वाले दिनों में आपको देखने को मिलेगी कि जो है पोर्टल। अब देखिए आप लोग दिमाग में होगा कि सर, बहुत बच्चों का प्रश्न मेरे पास आ रहा था कि सर क्या फिर से अध्याचन मतलब क्या फिर से पोर्टल खोला जाएगा, क्या सीट वृद्धि हो जाएगी। कई बच्चों को मेरे पास 2-3 दिन मैसेज आया कि सर सीट वृद्धि 2022 वाले में होगी। हमने बहुत साफ शब्दों में कहा कि इसमें कोई सीट वृद्धि नहीं होगी, ठीक, सीधी सी बात है। यह आपका जो 4163 पद हैं उतने पे ही आपकी यह परीक्षा होनी है। एक अच्छी खबर यह आपके लिए है कि अध्याचन भेज दिया गया है। अध्याचन आपका टीजीटी पीजीटी के लिए, नई वैकेंसी के लिए आपका अध्याचन भेज दिया गया है। इस पे काम तेजी से चल रहा है। नई वैकेंसी के लिए काम तेजी से चल रहा है, 2022 की स्थिति ना उत्पन्न हो इसलिए। हाँ, ठीक, हाँ, तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि अध्याचन जो है टीजीटी पीजीटी नई वैकेंसी के लिए भेज दिया गया है। औसतन जो है 25,000 पद खाली हैं। 25,000 पद जो हैं आपके खाली हैं। अब 25,000 में कितने पद आते हैं वह आपका आने वाला समय बताएगा। लेकिन
पीजीटी और टीजीटी की 2000 नई जो वैकेंसी होगी 25 के लिए, उसमें भारी भरकम आपका सीट देखने को मिलेगा। ये तो बहुत कम सीट है, 4163 सीट। आप जान ही रहे हैं कि इतना ज़्यादा कंपटीशन है। आपको लगता है कि हाँ सर जल्दी रिजल्ट पेपर हो जाए, लेकिन कितना टफ फाइट है आपको देखने को मिलेगा परीक्षा के समय। ठीक, तो यहाँ पर एक बड़ी खबर निकल के आई कि इस बार जो है असिस्टेंट प्रोफेसर का, अभी भी कुछ लोग कह रहे हैं कि सर जो ऑफिशियल जब तक न्यूज नहीं आई है तो क्या पेपर हो जाएगा, क्या पेपर हो जाएगा टीजीटी पीजीटी और असिस्टेंट प्रोफेसर का। देखिए ऐसा है कि मीटिंग आपकी 12 तारीख को, अगली मीटिंग 12 तारीख को है, 12 दिसंबर को अगली मीटिंग है। 12 दिसंबर को अगली मीटिंग रखी गई है आयोग में, अगली मीटिंग आपकी रखी गई है आयोग में, और वहाँ पर जो है परीक्षा निर्णय को लेकर के हो सकता है ऑफिशियल बयान आ जाए। क्योंकि अगर ये न्यूज निकली है, आपका न्यूज निकली है, तो यह बिल्कुल कहीं ना कहीं प्रमाणित होगी, तभी निकाली गई होगी, वो भी डेट के साथ निकाली गई होगी। अभी देखिए जितने भी न्यूज आते थे वह डेट और मंथ नहीं आते थे, बस इतना था कुंभ के बाद पेपर होगा। थोड़ा बीच में जो वायरल आपका हो गया था ये मतलब कि दिसंबर और जनवरी के, वो मुझे लगता था जो लोक सेवा आयोग में आपका धरना हुआ था उससे ध्यान भटकाने के लिए ये सब चीज़ें की गई थी। अब जिसका दिख रहा है, अब एक चीज़ और तय हो गया है कि फरवरी में कुंभ का मेला लग रहा है, जनवरी से लग जाएगा। आप लोगों ने कहा था सर फरवरी तक कुंभ का मेला लगेगा, कैसे फोर्स मिलेगी, तो हमने पहले ही क्या कहा, आयोग चाहेगा तो करा लेगा। अभी जो है यही डेट मान के चलिए। टीजीटी और पीजीटी का तो डेट फिक्स है, वो अप्रैल में ही जाना है। ये जो फरवरी में जो आपका है, फरवरी का जो असिस्टेंट प्रोफेसर का डेट रखा गया है, इसके लिए जब तक ऑफिशियल बयान नहीं आता है तब तक तो हम यही डेट के मान के चलेंगे। ठीक है, और ऑफिशियल बयान आपका 1 हफ्ते के अंदर आपको वह दिख जाएगा। ठीक, एलटी वैकेंसी रही। अब देखो एलटी वैकेंसी में आपको मैं बता दूं, यहाँ पर थोड़ा सा देखिएगा, आप यहाँ बता दूं, प्रतियोगी ने टीजीटी के नए रिक्त पदों का अध्याचन मांगकर मांगी परीक्षा। देखिए अब यहाँ पर देखिए लगातार जो मतलब जो तैयारी करने वाले छात्र हैं वो लगातार, चाहे वह आपका लोक सेवा आयोग हो चाहे नया शिक्षक आयोग हो, ठीक है, हाँ, कोई पैटर्न बदलाव नहीं होगा। मैं पहले कह दे रहा हूं कोई पैटर्न बदलाव नहीं होगा। 125 प्रश्न जैसे आते थे वैसे ही आएंगे। हाँ, प्रश्न के बदलाव यह हो सकते हैं, आपके 125 प्रश्न जैसे आते थे वैसे ही आएंगे। बस ये बदलाव हो सकता है कि जो प्रश्न का तरीका है पूछने का, वो जो पुराने पैटर्न हो पूछने को उससे थोड़ा अलग हो सकता है। नए नए क्वेश्चन बनाए जाएंगे, रिपीटेड क्वेश्चन कम रहेंगे, प्रश्न का लेवल थोड़ा बढ़ाया जाएगा, ये सब चीज़ें हो सकती हैं। लेकिन कोई आपका ऐसा नहीं कि आपका जीएस रख दे, माइनस मार्किंग रख दे, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। जो जैसी स्थितियां थी, 125 प्रश्न आपके टीजीटी और पीजीटी में आ रहे थे वैसे ही आपके देखने को मिलेंगे। इसमें बिल्कुल भी डाउट मत करिएगा। ठीक, वैसे ही तैयारी करिए। ठीक, समझ गए सर? हाँ बिल्कुल, इसमें बिल्कुल निश्चिंत रहिए मेरे भाइयों, इस चीज़ को लेकर परेशान आप मत होइए। जैसे तैयारी कर रहे हैं वैसे ही आप तैयारी करिए। हाँ, पढ़ने का थोड़ा सा पैटर्न और टफ रखिए, और टफ रखिए। सीटें सीमित हैं, फाइट ज़्यादा है, तो क्वेश्चन का लेवल थोड़ा आप बढ़ा दीजिए। ठीक, इतना करिएगा मैं जो बता रहा हूँ। तो यहाँ पर देखिए, प्रशिक्षित स्नातक टीजीटी पीजीटी और असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती की लंबित परीक्षाओं के आयोजन शिक्षा सेवा चयन आयोग की तैयारी के बीच प्रतियोगी ने नए रिक्त पदों के सापेक्ष अध्याचन मांगकर भर्ती परीक्षा कराने की मांग उठाई है। युवा मंच प्रतियोगी छात्र प्रतिनिधि, बहुत लंबा था, ठीक है, 25,000 रिक्त पद आपके कहने की बात हो रही है। तो मैं बहुत साफ शब्दों में कह दे रहा हूँ, बहुत आपको स्पष्ट शब्दों में, कि 2022 की वैकेंसी में नया अध्याचन, नए रिक्त पद नहीं जोड़े जाएंगे। जो नए मेरे भाई बहन हो सकता है उनको थोड़ा ख़राब लगे, लेकिन उनके लिए अच्छी खबर ये है कि 2 से 3 महीने में उनको नई वैकेंसी देखने को मिल जाएगी। वो बस 2 से 3 महीने का वेट और कर ले। ठीक है, परेशान ना हो वो लोग जो अभी हाल में बीएड करके बैठे हैं, उनको लग रहा है कि हम लोग कब टीचर बनेंगे, कब हम लोग तैयारी करेंगे। उनके लिए मैं पहले ही कहता ना, कोई परेशान ना हो, उनके लिए बहुत अच्छा मौका है। सबसे पहले उनके लिए ना एलटी देखने को मिलेगी। जो नए भाई साहब आ जाए, अभी ये भी सुनने में आ रहा था कि एलटी में जीआईसी प्रवक्ता में बीएड मान्य होगा कि नहीं होगा। कई बच्चों का यह प्रश्न आया कि सर बीएड मान्य होगा कि नहीं होगा। अभी वहाँ तक जो है, वहाँ जो गया है मतलब लोक सेवा आयोग में, वहाँ पे अभी जो पुराना पैटर्न है उसी के आधार पे अभी वहाँ से कोई बयान नहीं आया है बीएड को लेकर के।
बीएड के लेके कोई भी, हमने पहले ही कहा था कि प्रवक्ता में अगर बीएड की कुछ भी बातें आती हैं, निकल के आती हैं, तत्काल हम उस पर वीडियो बनाएंगे आपको जानकारी देने के लिए। जब तक ऑथेंटिक न्यूज नहीं मिलेगी तब तक हम अंदाजे वश हम न्यूज नहीं बनाएंगे। जब ऑथेंटिक न्यूज कुछ ना कुछ निकल के आएगी, खासकर बीएड मांगता है कि नहीं मांगता है जीआईसी प्रवक्ता में, प्रोफेसर वाले थोड़ा उनके पास समय कम है तो वो अपनी तैयारी और मजबूत रखें। समय बहुत कम है, मैंने पहले ही बता दिया है, ठीक। दूसरी अब अगली खबर है, यूजीसी सख्त है, नियमों के उल्लंघन पर सीधे डिबार होंगे शिक्षण संस्थान। अब देखिए, उच्च शिक्षा में बदलावों के साथ यूजीसी नए नियमों पर अमल को लेकर सख्त रुख अपनाने वाला है। यदि कोई उच्च शिक्षण संस्थान यूजीसी रेगुलेशन और नियमों का उल्लंघन करता है तो उसे सीधे डिबार कर दिया जाएगा। जानकारी के मुताबिक आयोग जांच कमेटी गठित करेगा और आरोप सही पाए जाने पर तो संस्थान के यूजीसी योजनाओं में शामिल होने डिग्री प्रोग्राम की पढ़ाई, ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग, ओडीएल और ऑनलाइन डिग्री प्रोग्राम की पढ़ाई कराने से रोक दिया जाएगा। तो मतलब अब यूजीसी समझिए लगातार आपका जो है लगातार बदलाव कर रही है और बदलाव साथ वह सख्त नियम भी ला रही है ताकि कोई दिक्कत ना हो। 3 राज्य विश्वविद्यालयों में पढ़ाई नए सत्र से होगी। प्रदेश में हाल ही में अस्तित्व में आए 3 राज्य विश्वविद्यालय, देखिए 3 राज्य विश्वविद्यालय आ गए हैं, नए शिक्षण सत्र से ही पढ़ाई शुरू करने की तैयारी है। अब जो नया सत्र होगा, अब कौन कौन से 3 है, माँ विंध्यवासिनी विश्वविद्यालय, माँ पाटेश्वरी विश्वविद्यालय एवं गुरु जम्भेश्वर विश्वविद्यालय शामिल है। 3 नए आपके विश्वविद्यालय शामिल हुए हैं जिनका पाठ्यक्रम आपका नए सत्र से शुरू होगा। राजकीय महाविद्यालय बनाने का शासनादेश हो गया है इसको, ठीक। बीपीएससी परीक्षा फॉर्म भरने का और 5 दिन, ये आप जानते हैं तेजस्वी जी हैं। बीपीएससी जो बिहार का पेपर है, लेकिन हालांकि बड़ा मुश्किल है क्योंकि 13 तारीख को डेट है, एडमिट कार्ड जारी हो गया है, तो अब इनकी बातें मुझे नहीं लगता है कि बहुत ज़्यादा सुनी जाएंगी, ठीक। अगला खबर जो देखेंगे, यूपीएससी में विभागीय परीक्षाएं 15 फरवरी से। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग यूपी पीएससी की ओर से 15 से 24 फरवरी तक विभागीय परीक्षाएं शुरू हो जाएंगी। अब परीक्षाओं का दौर शुरू हो गया है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर देखिएगा, अब दूसरे जिलों में भी होंगे असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती की परीक्षा, ये महत्वपूर्ण बिंदु है, इसको आप बिल्कुल ध्यान में रखिए, ठीक। और एलटी जीआईसी के लिए एकदम तैयार रहिए, अभी से तैयारी में लग जाइए। एलटी और जीआईसी की तैयारी करना चाहते हैं तो अभी से लग जाइए, क्योंकि जीआईसी प्रवक्ता में प्री और मेंस का प्रावधान है। जब तक आप प्री क्वालिफाई नहीं करेंगे मेंस नहीं दे पाएंगे, और मेंस लिखित होगा, ऑब्जेक्टिव में तो आप नहीं आएगा तो कुछ भी लगा देंगे, या तो 100% गलत या तो 100% सही, लेकिन लिखने के लिए कुछ चीज़ दिया जाए तो लिखने की शैली तो हम लोग की छूट गई है भाई। बीए और एमए लिखते हैं, उसके बाद तो शैली छूट जाती है, तो बड़ी कठिनाई होती है। तो आप लोग प्लीज़ एलटी जीआईसी और प्रवक्ता में अभी से लग जाइए। और टीजीटी पीजीटी वाले तो जिनका तो डेट अगर औपचारिक रूप से आ गया है वो तो लगे रहिए, अभी नहीं, अप्रैल में आ गया है तो फरवरी से पढ़ाई शुरू करेंगे, उनका सिलेक्शन कभी नहीं हो पाएगा। अब 12वीं उत्तीर्ण विद्यार्थी किसी भी संकाय से कर सकेंगे स्नातक। देखिए नए नए नियम बदल रहे हैं। पहले क्या था कि जो साइंस वाला बच्चे से, हम साइंस से हैं तो बीएससी लेंगे, हम आर्ट्स से हैं तो कला लेंगे, सारे नियम चेंज होते चले जा रहे हैं। यहाँ पे हमने देखा 12वीं की अनिवार्य विषय नहीं रहेगी बाध्यता, अपनी रुचि से कला, विज्ञान या कॉमर्स कोई भी चुनाव संकाय चुन सकेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए अच्छी चीज़ें हो रही हैं। अभी तक क्या था ना कि आप अगर साइंस साइड से हैं तो आप जाके ग्रेजुएशन में आप बीएससी लेंगे, ठीक है। अब आप कुछ भी हो, आपको ग्रेजुएशन में अगर आप आर्ट्स से हैं तो आप बीएससी भी ले सकते हैं, बीकॉम भी कर सकते हैं, ठीक, कुछ भी कर सकते हैं। अब ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। सर यू मीन नई वैकेंसी कब तक आएगी, कब तक सीट वृद्धि होगी कि नहीं? सीट देखो, सीट वृद्धि तो बिल्कुल नहीं होगी, अभी से मेरी बात लिख लीजिए, सीट वृद्धि 2022 में बिल्कुल नहीं होगी। और नई वैकेंसी आपको मार्च अप्रैल के पहले नहीं दिखने वाली है, मार्च कम से कम लग जाएगा। अधियाचन भेजा गया है, अधियाचन को आने में कम से कम 1 से 1.5 महीने लगते हैं, 1 महीने कम से कम लगेंगे अधियाचन आने में, ठीक है। इस सब सारी चीज़ें में तो सरकार जो आयोग जो है ना, एक एक करके अपना कदम कर रहा है। जैसे उसने वेबसाइट बना, उसकी वेबसाइट भी इसी दिसंबर में लॉन्च हो जाएगी, वेबसाइट उसका बन गया है, ठीक। और केंद्र ढूंढे जा रहे हैं 2022 को लेकर के, अधियाचन भी भेजा गया है, तो सब कुछ 1 महीने में आपका यह सब क्लियर हो जाएगा। और जो है तब तक जनवरी फरवरी मार्च तक में नई वैकेंसी की उम्मीद करें, लेकिन इतना निश्चित है कि नई वैकेंसी भारी भरकम आएगी और इसी साल 2025 में 2 से 3 महीने के अंदर आपको देखने को मिलेगी। और उसका परीक्षा भी जल्दी ही, बहुत देर नहीं होगा उसका परीक्षा, ठीक। तो आप लोग के पास ज़्यादा समय नहीं है, अगर बहुत भी समय होगा तो 6 महीने
महीने का होगा। अगर आप टीजीटी पीजीटी की तैयारी करना चाहते हैं तो कम से कम 6 महीने तो लगेंगे ही, अगर ढंग से तैयारी करना चाहते हैं, ठीक है, स्वयं से। तो ये आपका एक अच्छा ये आ गया है। अगली जो खबर है, यूजी पीजी अब 2 बार प्रवेश का मौका। देखिए सब में देखो यूजीसी गाइड, आप देखिए लगातार कितने सारे बदलाव हो रहे हैं। हम लोग के ज़माने में बहुत सारा सिंपल नियम था, लेकिन कितनी चीज़ें चेंज हो जा रही हैं। यूजी पीजी में अब 2 बार प्रवेश का मौका मिलेगा। अभी देखिए कितना अच्छा हो गया। अभी तक यूजी और पीजी में केवल 1 बार मौका मिलता था, एक ही सीजन चलता था एडमिशन का, मार्च अप्रैल शायद ऐसे ही रहता था। एक बार एडमिशन ले लिया तो फिर आपको अगले साल का वेट करना पड़ता था, ठीक है, ठीक, अगले साल का वेट करना पड़ता था। लेकिन अब ऐसी स्थितियां नहीं आने वाली हैं। यहाँ पर विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूजीसी ने गुरुवार को विश्वविद्यालय और कॉलेजों में साल में 2 बार दाखिले सहित कुछ अन्य बदलाव को लेकर गाइडलाइन जारी की है। इसमें स्नातक और स्नातकोत्तर कोर्स में व्यापक सुधारों और एक साथ 2 डिग्री लेने की व्यवस्था की गई है। अब देखिए एक खबर और है, एक साथ आप 2 डिग्री ले सकते हैं। अभी तक बड़ी समस्या थी, एक साथ 2 डिग्री नहीं ले सकते थे, लेकिन अब आप एक साथ 2 डिग्री ले सकते हैं। ये भी बड़ी खबर निकल के आ रही है। इसके साथ ही साथ जो है आपका क्या बोलते हैं, यूजी और पीजी में साल में 2 बार आप एडमिशन ले सकते हैं। जैसे अभी क्या हुआ, हम नहीं ले पाए अप्रैल में एडमिशन, अब हमारा लगेगा यार चलो अब अगले साल वेट करेंगे। अब अगले साल वेट करने की आवश्यकता नहीं है। उसी 6 महीने बाद यूजीसी जो है नया नियम बना रही है कि आप पुनः एडमिशन ले सकते हैं, ताकि आपका सत्र बच जाए, समय बच जाए। तो यहाँ पे सारी चीज़ें दे दी गई हैं, ठीक। हाँ, 23 दिसंबर तक मांगी गई गाइडलाइन की प्रतिक्रिया। 6 केंद्रीय विश्वविद्यालयों में 2 बार प्रवेश को मिल चुकी है मंजूरी, ठीक, यहाँ पर सब दिया है। चलिए अगला है, मुख्य सेविका भर्ती के लिए प्रमाण पत्रों की मिला 117 से, ठीक। तो चलिए आइए, अगर आप चाहते हैं कि इतनी सारी चीज़ें जो कम टाइम में, अगर अप्रैल तक में आपकी तैयारी स्वयं से नहीं हो पा रही है, आप चाहते हैं एक अच्छे शिक्षक की आवश्यकता हो, क्योंकि हमारे यहाँ लाइव क्लासेस, प्रैक्टिस सेट देख सकते हैं, लाइव क्लासेस, प्रैक्टिस सेट, मॉडल पेपर, स्टडी मटेरियल, पीडीएफ नोट्स, टेस्ट सीरीज, आपकी सारी चीज़ें यहाँ रखी गई 6 मंथ के लिए। और ये हमारी पूरी टीम है, देख रहे हैं, लगातार 2021 में सबसे ज़्यादा चयन दिया था टीजीटी और पीजीटी में। तो अगर आपको लगता है कि हाँ हमें एक शिक्षक की आवश्यकता है, क्योंकि देखिए होता क्या है कि अगर आप टीजीटी और पीजीटी की तैयारी करने जा रहे हैं, आपको कई सारी किताबें पढ़नी पड़ती हैं, प्रैक्टिस करने पड़ते हैं, नए क्वेश्चन का संग्रह लाना पड़ता है, और उन सबको ढूंढना, लाना, पढ़ना, और कैसे कंपटीशन में प्रश्न आएंगे, आप ना थोड़ा सा आपको कोचिंग का सहारा लेना पड़ जाता है। तो हम आपके साथ प्रतिबद्ध हैं। सर ये एडमिशन का देखिए गाइडलाइन भेजी गई है, गाइडलाइन को मंजूरी मिल जाएगी तो प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। गाइडलाइन की मंजूरी मिली नहीं है, गाइडलाइन की मंजूरी मिल जाएगी तो प्रक्रिया आपकी शुरू हो जाएगी हिमाचल, ठीक है। तो फिलहाल में आपका ये हमारा ब्रह्मास्त्र विजेता बैच है, ठीक है। आप सब टीचर से अगर पढ़ते होंगे तो परिचित भी होंगे। और मुझे लगता है कि लोग कहते हैं कि सर कोचिंग में क्या ही मतलब है। कोचिंग देखिए क्या करता है, आपको कोचिंग क्या करता है, आपके कॉन्फिडेंस को बढ़ाता है, आपकी गलतियां जहां होती हैं उसको दूर करवाता है, आपके पैटर्न प्रश्न कैसे पूछे जाते हैं उसको देखता है। कई सारी किताबें जो आप नहीं पढ़ पा रहे हैं वो हम एकत्रित करके आपको एक नोट्स के रूप में लिखवाते हैं, ठीक है, ताकि प्रश्न इससे बाहर कहीं ना आए और प्रश्न का पैटर्न कैसा रहने वाला है, इस सब चीज़ की चर्चा करते हैं। इसलिए कोचिंग करना आवश्यक हो जाता है। अब बार बार तो कोचिंग करना होता नहीं है, एक ही बार कोचिंग करना होता है। तो आप लोग अगर चाहते हैं कि अभी टीजीटी पीजीटी में 4163 सीट मात्र है, मात्र 4163 सीट है, इतना ज़्यादा लड़ाई है और कंपटीशन बहुत ज़्यादा, एक एक क्वेश्चन की लड़ाई है, एक एक नंबर की लड़ाई है। तो अगर आप लोग चाहते हैं कि ऐसी स्थिति ना हो तो आप जो है ब्रह्मास्त्र विजेता बैच ज्वाइन कर सकते हैं। फिलहाल में बीपीएससी वाले जो खास सर हैं जिन्होंने दिया हुआ है 9 और 10 का रिजल्ट आने वाला है कल, अभी मैं इस पर अलग से चर्चा करूँगा, ठीक है। और इसके साथ ही साथ अपना डॉक्यूमेंट्स के लिए क्या क्या लगेगा उसको भी तैयार रखिए। और TRE 4 कब आएगा उस पर हम चर्चा करने वाले हैं। TRE 4 में क्या क्या बदलाव होने वाले हैं उस पर चर्चा करने वाले हैं। और TGT PGT और असिस्टेंट प्रोफेसर पे कोई नई अपडेट आती है तो हम उस पर भी चर्चा करेंगे। फिलहाल जो अपडेट आई है एग्जाम को लेकर के उसी को मान के तैयारी करते रहिए। ऑफिशियल न्यूज़ क्या कुछ आएगी या LT वैकेंसी के विषय में हम लोग लगातार लोक सेवा आयोग से संपर्क साधे हुए हैं और यहाँ नए शिक्षा सेवा चयन आयोग भी हम लोग लगातार साधे हुए हैं।
कुछ भी ऐसी चीज़ें आती हैं जो आपके लिए बहुत आवश्यक है वह हम लेके आएंगे। मेरा काम है इन्फॉर्मेशन देना, ठीक, आपका काम है केवल पढ़ाई करना। आप इन्फॉर्मेशन देखिए, आप उसके बाद अपनी पढ़ाई जारी रखिए। चलिए फिलहाल में और कोई इन्फॉर्मेशन आती है तो हम आपके साथ ज़रूर शामिल होंगे, तब तक आप तैयारी करते रहिए। एमए का एडमिशन साल में 2 बार कब से स्टार्ट होगा सर? देखिए हिमा, अभी ये गाइडलाइन ये भेजा गया है, मंजूरी मिल जाएगी तो अगला जो सत्र है, इस सत्र से नहीं, जो अगला सत्र है 2025 वाला, उस सत्र से ये नियम लागू आपके होंगे। फिलहाल चलिए अब आपसे हम विदा लेते हैं, तब तक आप स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और अपनी तैयारी जारी रखिए। धन्यवाद।